जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की बेहद ही इंपॉर्टेंट जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है जानकारी अपडेट्स निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण मामले में जो है आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण का मुद्दा जो है बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में जो है 76% आरक्षण को सर्वसम्मति से जो है पारित हो चुका है। तो अब आपको बताना चाहता हूँ कि अब आपके जो है छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मामला आरक्षण का मुद्दा जो चारों तरफ से गरमाया हुआ था, जिसके वजह से काफ़ी भर्ती परीक्षाएं जो स्टे लग गए थे निरस्त हो चुका था। अब वो सभी परीक्षाएं जो है बहाल हो चुके हैं, यानी एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई भर्ती जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो इसके साथ ही इस वक्त की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जो है ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स निकल कर आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है सरकार ने माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो है सरकार ने 50% रोस्टर का सभी विभागों को दिया दिशा निर्देश। अब आएगा सीजीपीएससी प्यून भर्ती परीक्षा का रिजल्ट और शिक्षक के 12,489 पोस्ट। काफ़ी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और उसके बाद स्टे लगाया जाता है, जिसकी वजह से छात्रों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें प्रॉब्लम्स होता है। तो एसआई भर्ती परीक्षा जो 6 नवंबर को एग्ज़ाम्स होने वाला था, ये भर्ती परीक्षा आपका जो स्टे लग गया था, लेकिन ये भर्ती परीक्षा अब कुछ ही दिनों के बाद इसके लिए भी व्यापम की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और उसमें आपको बताया जाएगा कि एसआई के 975 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और भर्ती परीक्षाएं जो है आयोजित किया जाता है। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई भर्ती नई नई नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए जो है जारी किए जाएंगे, जिसमें आप लोग बहुत ईजिली जो है आवेदन कर सकते हैं। आप जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ में अब जो है सीजीपीएससी प्यून भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है आने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख स्टूडेंट ने जो है सीजीपीएससी प्यून भर्ती परीक्षा के लिए जो है एग्ज़ाम दिया था। और पोस्ट की बात करें तो आपके 91 पोस्ट था, तो 91 पोस्ट के लिए 2.5 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया। अब आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट तो ये सोचेंगे कि 2.5 लाख स्टूडेंट में हम कहाँ से कंपटीशन कर पाएंगे, कहाँ से हम उन्हें कंप्लीट कर पाएंगे, कहाँ से हमारा जो है सिलेक्शन हो पाएगा। आप ऐसे हर एक स्टूडेंट यही सोचते हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ऐसा नहीं सोचना है। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नई नई नोटिफिकेशन, नई नई अपडेट्स, नई नई भर्ती आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं, जिसमें आप लोग बिल्कुल ही आसानी से जो है ईजिली फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो सकता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं है, सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है आसान है अगर आप मेहनत कर सके तो छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी प्यून भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है आने वाला है। कट ऑफ की जहाँ तक हम बात करें तो यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 125 नंबर में आपका सिलेक्शन होगा। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के 120 में, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के 115 में और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के 105 से 110 नंबर के बीच में आता है, फिर भी आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके साथ शिक्षक के 12,489 पदों के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जो है जारी होने वाला है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती अपडेट्स है आप सभी स्टूडेंट के लिए। जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ सरकार बहुत ही अच्छे काम जो है आप लोगों के लिए किया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ताकि आपको अच्छे से जानकारी समझ में आ सके। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्ज़ाम में जो है 30 अंकों के 30 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो 150 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपकी विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। इसके साथ हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी का व्याकरण जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, ये सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे से नंबर लाने के लिए, आपका सिलेक्शन होने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट के बारे में जो है बहुत डिटेल्स और नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है, हेल्प करता है। यदि आप एक नंबर के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए एक नंबर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
तो हिंदी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जो है दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली IAS एकेडमी के बुक में हिंदी के बारे में आपको जो है संपूर्ण A to Z नॉलेज दिया रहता है, जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं और आपका एग्ज़ाम जो है अवश्य रूप से क्वालिफाई हो सकता है। और एक ही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि कभी भी अपने आप को कम मत समझना और कभी भी ये मत सोचना कि मुझसे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। आप ये कभी भी मत सोचना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है, आपके अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा काबिलियत है। बस अपनी कैपेबिलिटी, अपनी काबिलियत को पहचानिए। डेफिनेटली आप एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे और आप एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स आता है। ग्रामर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट को तो ये लगता होगा कि ग्रामर्स में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, इनसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ग्रामर्स तो काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं, ग्रामर्स के क्वेश्चन इजी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपको सभी चीज़ों के बारे में संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। यदि आप ग्रामर्स की बेहतर नॉलेज पाना चाहते हैं, ग्रामर्स के बारे में बेहतर जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, जानकारी पाना चाहते हैं एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर लाने के लिए, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से। यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन के बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश ग्रामर्स की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको इंग्लिश ग्रामर्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज मिल पाएगा और आप जो है ग्रामर्स में जो है बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं और आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो सकता है। देखिए, जब भी हम कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए जो है बैठते हैं, पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो वहाँ आप ये मत सोचना कि कंपटीशन में कितने हैं, आप ये सोचना कि मैं किस तरीके से और कितने घंटे की पढ़ाई करूँ, कैसे पढ़ाई करूँ जिससे मैं एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से नंबर ला सकूँ। आपको यही सोचना है, आपको ये अपने प्रतिद्वंदी, आपको कंपटीशन के बारे में सोचना ही नहीं है कि कितने स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। आपका इनसे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई के बारे में, अपने आप के बारे में, खुद के बारे में सोचना है और कभी भी अपने आप को जो है दूसरों से कंपेयर बिल्कुल भी मत करना। यदि आप अपने आप को, खुद को दूसरों से कंपेयर करेंगे तो क्या होता है, आप में जो विशेष कैपेबिलिटी होता है, आप में कुछ कैपेबिलिटी होती है, कुछ काबिलियत होती है, उससे भी आप जो है खो देते हैं। तो कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर बिल्कुल भी मत करना। आप में जो है विशेष कैपेबिलिटी है, कुछ काबिलियत है, बस अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए। तो प्लीज़ आने वाले समय में जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,489 पोस्ट है और CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा का भी रिजल्ट आने वाला है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है, फिर आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो है जानकारी निकल के आ जाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स है, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई जो है अवश्य करूंगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।